हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। केवीएस और इनवेस के एग्जाम्स आपका बहुत जल्द होने वाला है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके पीटी में 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर का रहने वाला है, तो कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इस सीरीज में हम लोग कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस देखेंगे और सभी क्वेश्चंस के सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। और उसके बाद हम लोग उसके आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आज 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर अगला वीडियो हमारे 50 क्वेश्चन का आएगा। इस तरह से जो है कंप्यूटर का पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इन हिस्ट्री? इतिहास का पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था? तो इसका पहला ऑप्शन है पास्कलाइन, फिर एबिकस, फिर नेपियर्स बोन्स और स्लाइड रूल। इसका सही आंसर हो जाएगा एबिकस। देखते हैं एबिकस क्या है। एबिकस का विकास लगभग 2500 साल पहले चीन में हुआ था। इसे अंक गणितीय गणनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पुराना यांत्रिक उपकरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सेमूर क्रे, जॉन वैन न्यूमैन। सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज डिजाइन द एनालिटिकल इंजन इन 1837 which contain all basic components of a modern computer। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था। इसमें आधुनिक कंप्यूटर के सभी बुनियादी घटक शामिल थे, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस, ग्रेस हॉपर, बिल गेट्स, टिम बर्नर-ली। इसका सही आंसर होगा एडा लवलेस। उन्होंने बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था जो मशीन द्वारा निष्पादित किया जाना था। तो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसके लिए इन्होंने ही जो है पहला प्रोग्राम लिखा था कंप्यूटर का। स्टूड प्रोग्राम कंसेप्ट का प्रस्ताव किसने दिया था? हु प्रपोज द स्टूड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? जॉन वैन न्यूमैन। उन्होंने प्रस्तावित किया डेटा और निर्देश प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाना चाहिए। इसे वैन न्यूमैन आर्किटेक्ट कहा जाता है। यानी पहले जो है कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा स्टोर नहीं किया जाता था, तो इन्होंने ही डेटा स्टोर करने का कॉन्सेप्ट लाया। आगे देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 56 का उपयोग करते थे। फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। वैक्यूम ट्यूब्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े थे, उनमें अत्यधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती थी क्योंकि वे हजारों वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करते थे। नंबर 6, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से 1963 वेर बेस्ड ऑन डैश। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 63 किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स, बायोचिप्स। सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर्स। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूबों की जगह ली, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अत्यधिक कुशल बन गए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स वेर यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? अब ट्रांजिस्टर के बाद आईसी का यूज किया जा रहा था किस जनरेशन में? फर्स्ट, सेकेंड तो नहीं होगा, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन होगा इसका सही आंसर। आईसी का विकास जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने किया था। ये आपको नाम इसे भी याद रखना है। इनमें से एक ही सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर शामिल थे। तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसरों की शुरुआत कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुई थी? माइक्रो प्रोसेसर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ और सिक्स जनरेशन। सही आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। LSI मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके कारण जो है माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? एडवेक, एनिएक, यूनिवेक, मार्क वन। सही आंसर होगा एनिएक। एनिएक जो था इसका फुल फॉर्म है ENIAC। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1945 में बनकर तैयार हुआ। इसका उपयोग तोप खाने, फायरिंग टेबल की गणना के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर एनिएक, यूनिवेक वन, एडवेक, एडसेक। सही आंसर होगा यूनिवेक वन। यूनिवेक का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। व्यापार और प्रशासनिक उपयोग 1951 के लिए डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इतिहास का पहला यांत्रिक गणना उपकरण कौन सा था? पास्कलाइन, एबेकस, नेपियर्स बोन्स, स्लाइड रूल्स। सही आंसर होगा उसका एबेकस। एबेकस का विकास लगभग 2500 साल पहले चीन में हुआ। इसे गणना उपयोग के लिए किया जाने वाला पहला उपकरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के में किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में हम लोगों ने अभी देखा
इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया था जिसका आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुई? फोर्थ जनरेशन। ये हम लोगों ने देख लिया है। आगे देखते हैं, पहले व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिवैक। कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? मॉनिटर, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू सभी निर्देशों और डेटा प्रोसेसिंग को संभालता है जिससे ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेबसाइट वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। यह हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक वैश्विक प्रणाली है। तो ये आपको याद रखना है फैक्ट, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन? बिट, बाइट, केबी, एमबी। तो सबसे छोटा होता है, आपको पता है, बिट। Bit stands for binary digit and can only hold a value of either 0 or 1. 8 bits make 1 byte. सबसे छोटा बिट होता है बाइनरी डिजिट। बिट जो है बाइनरी डिजिट, ये जो वर्ड है इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे बिट कहा जाता है। इसमें केवल 0 या 1 का मान हो सकता है और 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनता है। नेक्स्ट, रैम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? रियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी। सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी मतलब कि इसमें मेमोरी में जो है कंटेंट, डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं रहते हैं, ये जो है खत्म हो जाते हैं, यहाँ से नष्ट हो जाते हैं जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आउट होती है। जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा को स्टोर करती है, बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाती है, तो इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी। वैसे मेमोरी जो कि अस्थायी रूप से होते हैं, जिसमें डेटा स्टोर अस्थायी रूप से होते हैं, उसे वॉलेटाइल कहा जाता है। और जिसमें परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है डेटा, उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963 यूज, उसमें क्या यूज किया गया था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ट्रांजिस्टर्स। नंबर 20, विच वाज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? प्रत्यूष, मिहिर, परम 8000, सागा 220। सही आंसर होगा परम 8000 वाज डेवलप्ड बाय सीडैक इन 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजय भाटकर। तो याद रखना है आपको, परम 8000 नाम का कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो है, इंडिया का पहला कंप्यूटर है जिसे 1991 में विजय भाटकर के नेतृत्व में सीडैक द्वारा तैयार किया गया था। ये जो सीडैक संस्था है ये पुणे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर अलग थे, चार्ल्स बेबेज, ये है पर्सनल कंप्यूटर का जनक। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एडवर्ड रॉबर्ट्स, सी स्टीव जॉब्स, डी एलन ट्यूरिंग। सही आंसर इसका हो जाएगा एडवर्ड रॉबर्ट्स। एडवर्ड रॉबर्ट्स ने 1947 में अल्टेयर 8800 का आविष्कार किया था। उन्हें पर्सनल कंप्यूटर शब्द देने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में टैक्स गणना में अपने पिता की मदद के लिए पास्कलाइन का आविष्कार किया था। यह केवल जोड़ और घटाव कर सकता था। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द पास्कलाइन इन 1642 टू हेल्प हिज फादर इन टैक्स कैलकुलेशंस। इट कुड ओनली ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया? भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया कौन सा था? HEC2M, सिद्धार्थ, परम 8000, मिहिर। सही आंसर हो जाएगा HEC2M। HEC2M भारत का पहला कंप्यूटर था। वह द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता इन 1956। 1956 में कलकत्ता में पहला कंप्यूटर भारत का स्थापित किया गया था HEC2M, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सटीकता में गीगो का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO इन कंप्यूटर एक्यूरेसी? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इनपुट, गुड आउटपुट, ग्रेट इन्फो, ग्रेट आउटपुट, जनरेशन इन, जनरेशन आउट। सही आंसर हो जाएगा गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गीगो का अर्थ होता है फुल फॉर्म कंप्यूटर के संदर्भ में गार्बेज इन, गार्बेज, यानी कि अगर आप कंप्यूटर में इनपुट गलत देते हैं तो आपको आउटपुट भी गलत मिलेगा। अगर आप इनपुट सही करते हैं तो फिर आउटपुट भी आपको सही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI किस पीढ़ी की मुख्य विशेषता है? थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की चल रही है।
पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई मींस अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। चौथी पीढ़ी में हम लोगों ने देखा कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक छोटे से चिप में बहुत सारे सर्किट का संग्रह किया जाता है जिससे माइक्रो प्रोसेसर बनता है, तो उसे ही कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उससे थोड़ा सा और ज्यादा तो फिर वो हो गया वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसमें और ज्यादा अगर बहुत अधिक मात्रा में जब सर्किट उसमें लगाया जाता है तो उसे कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि पांचवी पीढ़ी में चल रहा है। और एआई भी पांचवी पीढ़ी का ही डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस प्रकार का कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को प्रोसेस करता है? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मींस एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिलावटी रूप। जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू के मशीन जो होते हैं उसमें एनालॉग कंप्यूटर्स भी होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जैसे कि आप कह सकते बीपी का जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है तो वो जब हाथ में लगाते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो प्रेशर डाला जाता है हाथ पे, वो तो एनालॉग हो गया, वहाँ पर एनालॉग तरीके से वो उसे डिटेक्ट करता है। लेकिन डिस्प्ले में आप जो देखते हैं वो फिर वहाँ पर डिजिटली कन्वर्ट करता है उसे। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसमिशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, फोरमोस्ट ट्रांसलेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन डेवलप्ड बाय आईबीएम, आईबीएम ने 1957 में फोर्ट्रन को डेवलप किया था। प्राइमरीली यूज फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स, साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इसे बनाया गया था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, चार्ल्स बेबेज, टेड नेल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन 1964 में इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और उसमें दो पहिए थी, वो लकड़ी का बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मानक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क? 1.44 MB, 1.2 MB, 700 MB और 4.7 GB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.44 MB मेगाबाइट्स। ओके, 1990 के दशक में लोकप्रिय 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की मानक भंडारण क्षमता 1.44 MB थी। बहुत ही छोटा साइज होता था। फ्लॉपी डिस्क का प्रचलन आजकल खत्म ही लगभग हो चुका है, आजकल हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय को नियंत्रित करती है? विच यूनिट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल कंप्यूटर पार्ट्स? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, रजिस्टर यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू के अंदर में सीयू एक होता है, तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू के मैनेजमेंट के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। द कंट्रोल यूनिट सीयू एक्ट्स एज द मैनेजर ऑफ द सीपीयू। इट डायरेक्ट्स डेटा फ्लो एंड गिव्स इंस्ट्रक्शन टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। मीन्स ये जो है डेटा का प्रवाह को निर्देशित करती है और सिस्टम के अन्य भागों को निर्देश देती है और समन्वय स्थापित करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स आर यूजुअली मेड ऑफ। आईसी जो होते हैं छोटे छोटे, वो किससे बने होते हैं? लेड से, सिलिकॉन से, क्रोमियम से, गोल्ड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मीन्स वो जो है कंडक्टर भी है के तरह भी काम करता है और जो है इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है, मतलब दोनों का गुण इसमें आता है। तो सिलिकॉन अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। आईसी चिप्स में एक छोटे सिलिकॉन वेफर पर हजारों छोटे ट्रांजिस्टर खुदे होते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले, एनिएक, एबीसी, यूनिवैक, मार्क 1। सही आंसर हो जाएगा एनिएक, एबीसी। एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर डेवलप इन 1942। एंटेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है एबीसी। तो इस तरह से आपको याद भी आसानी से रह जाएगा, एबीसी, एंटेनस ऑफ बी से बेरी, सी से कंप्यूटर। 1942 में इसे डेवलप किया गया था। किसने किया था? जॉन एंटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। इन दोनों के नाम से ही जो है एंटनसॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम रखा गया है। द एबीसी वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, 1942 में से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नंबर बी, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन। सी, एशियन इंटरचेंज कोड फॉर इनपुट इंटरचेंज। नंबर डी, एडवांस साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफ्लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड?
1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। NIIT द्वारा 2001 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए प्रोसेसर CPU इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की गति क्यों किस में मापी जाती है? गीगाबाइट, हर्ट्ज, बीट्स, मीटर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज में। CPU की गति को क्लॉक स्पीड कहा जाता है और इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज। यहाँ पर ऑप्शन जो है हर्ट्ज दिया है तो हर्ट्ज से आप मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स, रे टॉमलिंसन, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज। सही आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला नेटवर्क ईमेल भेजा और उपयोगकर्ता नाम को कंप्यूटर के नाम से अलग करने के लिए @ सिंबल को चुना। इन 1971, याद रखना है, रे टॉमलिंसन सेंड द फर्स्ट नेटवर्क ईमेल एंड चूज द @ सिंबल टू सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द कंप्यूटर नेम। ईमेल के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तभी आपको इतना रखना है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। 1 गीगाबाइट कितना होता है? 1000 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। 1024 मेगाबाइट्स में 1 गीगाबाइट होता है और फिर 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 बीट, इसको बीट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट हो गया। 8 बीट्स में 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट्स होता है। 1024 मीन्स केबी में, किलोबाइट में 1 मेगाबाइट्स होता है। 1024 मेगाबाइट्स में 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट्स में 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट। फिर 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट में 1 जेटाबाइट। फिर 1024 जेटाबाइट में 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट में 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 बीबी ब्रोंटोबाइट में 1 जियोबाइट। तो ये जो लिस्ट है इसे आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट करके भी रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जो है सवाल नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इन्फो आउटपुट सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस वो फर्मवेयर है जिसको भी कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस चालू होने के दौरान हार्डवेयर को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। बायोस इज ए फर्मवेयर यूज टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस पावरिंग ऑन ऑफ ए कंप्यूटर। जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फिर उस समय जो है सबसे पहले बायोस ही स्टार्ट होता है और बायोस ही वर्क करना स्टार्ट करता है। बायोस का काम ये है कि वो कंप्यूटर से जुड़े अन्य हार्डवेयर को, जो आपके माउस हैं, कीबोर्ड्स हैं, सभी को चेक करता है कि हाउ दे आर वर्किंग और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। सही आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने एल्गोरिथम और संकल्पना की अवधारणा को ट्यूरिंग मशीन के साथ औपचारिक रूप दिया। एलन ट्यूरिंग प्रोवाइडेड द फॉर्मुलेशन ऑफ concepts of algorithm and computation with the Turing machine। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंच कार्ड का उपयोग करने वाली टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? Who invented the tabulating machine using punch cards? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, हरमैन हॉलेरिथ, जोसेफ जैकवर्ड। सही आंसर हो जाएगा हरमैन हॉलेरिथ। हरमैन हॉलेरिथ ने 1890 की अमेरिकी जनगणना के लिए मशीन विकसित की थी। उनकी कंपनी बाद में IBM का हिस्सा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विच इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया करंटली 2024 के हिसाब से सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परम 8000, प्रत्यूष, परम सिद्धि AI, मेहर। सही आंसर हो जाएगा परम सिद्धि AI। भारत का उच्च प्रदर्शन वाला AI सुपर कंप्यूटर है जिसे CDAC द्वारा विकसित किया गया था। CDAC संस्था कहाँ पर है? पुणे में है। हम लोगों ने पहले बातचीत इसके बारे में की। नेक्स्ट देखते हैं, हु इन्वेंटेड द कैलकुलेटिंग डिवाइस नोन एज नेपियर्स बोन्स? नेपियर्स बोन्स नाम का जो है कैलकुलेटिंग गणना उपकरण का आविष्कार किसने किया था? तो नाम से आपको पता चल रहा है, इसका सही आंसर होना चाहिए जॉन नेपियर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जॉन नेपियर ने 1617 में, जॉन नेपियर इन्वेंटेड नेपियर्स बोन्स इन 1617। इट वाज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग नंबर्स रॉड्स मेड ऑफ बोन और वुड। तो इसका उपयोग जो है गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। हड्डियों या फिर लकड़ी से बनी छड़ों का उपयोग इसमें किया गया था। तो इन सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग जो है आगे आने वाले और वीडियोस में देखेंगे। आज हम लोग MCQ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार के रैम को प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, रोम, कैश मेमोरी। तो डायनामिक रैम जो होती है, डायनामिक रैम डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करता है जिसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। SRAM तेज लेकिन महंगा होता है। डायनेमिक रैम जो होता है यूज्ड कैपेसिटर, उसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है टू स्टोर बिट्स विथ स्लोली
लीक चार्ज एंड मस्ट बी रिफ्रेश्ड, वो जो है धीरे धीरे चार्ज को खोते रहता है, इसलिए बार बार उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। और एस आर एम जो है फास्ट होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा ज़्यादा खर्चीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल को पूर्ण रूप, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल वाज डिजाइन्ड इन 1959 बाय कोडासिल एंड वाज वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस, फिनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये जो है एक बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला, 1959 में बना था। ज़्यादातर इसका उपयोग बिजनेस में और फाइनेंस में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज? सीपीयू का कौन सा भाग सभी गतिविधियों को निर्देशित और समन्वित करता है? एलयू, रैम, कंट्रोल यूनिट और हार्ड डिस्क। सीपीयू का कौन सा भाग सभी गतिविधियों को समन्वित और नियंत्रित करता है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन को देखा था, थोड़ा सा ये रिपीट हुआ है, थोड़ा अलग स्टाइल से है। द कंट्रोल यूनिट, आपको याद रखना है ये जो कंट्रोल यूनिट है सीपीयू के अंदर का एक पार्ट है जो पूरे कंप्यूटर के अलग अलग भागों को समन्वित करता है, नियंत्रित करता है, संबंध बना के रखता है। और कंट्रोल यूनिट अक्सर कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है टर्म, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि यह डेटा प्रभाव को प्रबंधित करता है, मीन्स कंप्यूटर के मैनेजर के रूप में काम करता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंट्रोल यूनिट का यहाँ पर जो है डायग्राम दिया है, आप इसे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। दोस्तों इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं। आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिटेल्स में भी हम लोग आगे और वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य विशेषता क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हम लोग जो देख रहे हैं एआई, 2-3 साल से जो बहुत ज़्यादा एआई की क्रांति हो रही है एक तरह से, तो ये जो है पांचवी पीढ़ी का ही जो है डेवलपमेंट है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स फोकस ऑन एआई एंड यूएलएसआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये दोनों जो है पांचवी पीढ़ी से संबंधित है, आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? ये आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, टेक्स्ट प्रोसेस, सॉरी, इस तरह से ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु आर द फाउंडर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनाइक, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग। सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बिल गेट्स एंड पॉल एलन फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट इन अप्रैल 4, 1975। आपको याद रखना है 1975, ये ईयर तो कम से कम याद रखना, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही डोमिनेशन कंप्यूटर के फील्ड में रहा है, अभी भी लगभग है ही। तो माइक्रोसॉफ्ट को का डेवलप किसने किया था? बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये नाम याद रखना है, और ये ईयर 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? वेरी इजी क्वेश्चन। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सिस्टम बस, यूनिफॉर्म सिस्टम बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस। सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटर के अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। यूएसबी किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इस तरह का ही जो स्पेस रहता है यूएसबी, जहाँ पर हम लोग मेमोरी कार्ड जो चिप लगाते हैं, चिप रीडर वगैरह कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वही यूएसबी इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज? डेटा स्टोरेज का सबसे बड़ा जो है यूनिट इसमें से क्या है? यहाँ जो दिया है इस ऑप्शंस, उसके बारे में हम लोग इसमें से चुनना है। गीगाबाइट, मेगाबाइट में तो गीगाबाइट सबसे बड़ा है, गीगाबाइट और टेराबाइट में टेराबाइट बड़ा है, तो सबसे बड़ा पेटाबाइट, टेराबाइट से बड़ा है। MB, GB, TB, PB। MB से बड़ा GB, फिर GB से बड़ा TB, GB से इससे बड़ा PB, ठीक। 1024 टेराबाइट में एक पेटाबाइट होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने 50 कंप्यूटर के MCQ कंप्लीट किए हैं उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर उस ग्रुप को जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस क्लास के PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे, और हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स और वीडियोस का लिंक भी वहाँ पर शेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें दोस्तों। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को लेकर के, और आपके एग्जाम तक हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि पूरा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, और 20 में से 20 क्वेश्चन जो है आप कंप्यूटर का सही बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।